बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 3 डिफरेंटिएशन का है। एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 15 है। ये आपके पास सेक्शन 3.8 डिफरेंशियल एंड लीनियराइजेशन का ये आपके पास सेक्शन है। टॉपिक का नेम है द अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर के नियरली इक्वल टू 1 प्लस की एक्स। ये आपके पास अप्रोक्सीमेशन लीनियराइजेशन में अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला है स्टूडेंट। इस फार्मूले का जो प्रूफ है ना, इस फार्मूले का प्रूफ वो इस क्वेश्चन नंबर 15 में भी बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में ही इसका प्रूफ है। हम लीनियराइजेशन के थ्रू इसको प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? शो डैट द लीनियराइजेशन ऑफ द फंक्शन, इस चीज़ को उसने किसका नाम दे दिया है? एफ एक्स का नाम दे दिया है कि इस फंक्शन की जो लीनियराइजेशन है वो किसके इक्वल है? एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर 1 प्लस की एक्स के इक्वल है। ठीक है, यानी कि लीनियराइजेशन में अप्रोक्सीमेशन का ये फार्मूला है और इस फार्मूले का प्रूफ जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 में हम करेंगे। तो इसके प्रूफ को करते हैं तो हमने क्या करना है, इस फंक्शन की लीनियराइजेशन फाइंड आउट करनी है। इस फंक्शन की अगर लीनियराइजेशन 1 प्लस के एक्स के इक्वल आ जाती है तब हम कहेंगे कि ये फार्मूला जो है वो वैलिड है। किसी भी फंक्शन की अप्रोक्सीमेशन को या किसी भी फंक्शन की लीनियराइजेशन को निकालने के लिए इस अप्रोक्सीमेशन फार्मूले के थ्रू इजीली फाइंड कर सकेंगे हम। ठीक है, देखें स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं इसको। तो आपके पास गिवन है फंक्शन आपके पास क्या गिवन है, इसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है? लीनियराइजेशन फाइंड आउट करनी है। तो मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर के। स्टूडेंट, आपको याद होगा, आपने फार्मूला पढ़ा है लीनियराइजेशन का। एल ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है आपके पास? एफ ऑफ ए, ठीक है, प्लस एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू ए इंटू एक्स माइनस ए के। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो ए होता है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है? एक्स के इक्वल होता है, जिसे हम लीनियराइजेशन का सेंटर कहते हैं। अब देखें हमें क्या चाहिए उसका, फिर हमें फार्मूला चाहिए। अब इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ अपनी आसानी के लिए। ठीक है, ये इस तरह से गौर करें स्टूडेंट, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका? एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू एक्स, पावर पहले आ जाएगी, फिर पावर में एक कम कर देते हैं। डेरिवेटिव पावर रूल लगाने का तरीका ये होता है। फिर इसके इनर पार्ट 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बनता है? 1 प्लस 0। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने फार्मूला लगाना है, इसमें वैल्यूज़ को पुट करनी है फ्रॉम 1। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 से हम क्या देखते हैं कि देखिए एल ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा? एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है? एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पर एक्स क्या है? 0। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू ए को, तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी? 0। या एक्स अगर 0 के इक्वल है तो यहाँ पर एक्स ए के इक्वल है, तो ए को क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। तो फिर मैं ए को यहाँ पर 0 रखता हूँ। तो एफ ऑफ 0 प्लस एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू 0 इंटू एक्स माइनस 0। अगर आपको समझ नहीं आ रही है ना, इस तरह से देखें, एक्स किसके इक्वल है? ए के इक्वल। एक्स की यही वैल्यू ए, एक्स इक्वल टू ए उठाकर यहाँ पर रख दें तो एक्स इज इक्वल टू ए, ए की वैल्यू क्या होगी? 0। जैसे ए की वैल्यू 0 होगी तो हम उसे यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट आगे। अब हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ 0 की। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? तो यहाँ पर देखें, एफ ऑफ एक्स है ना, एक्स की जगह मैं 0 रख दूँ तो क्या 1 प्लस 0 की पावर के, इसका मतलब 1 की पावर के, 1 की पावर के का मतलब होता है 1। तो इसका मतलब इसकी जगह क्या आ गया? 1 आ गया, प्लस एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू 0। अब यहाँ पर 0 रखें तो 1 प्लस 0, अब 1 की पावर के माइनस 1 का आंसर 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। तो ये के इंटू एक्स माइनस 0, तो ये किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट? ये इक्वल आएगा 1 प्लस के एक्स। जी हाँ, तो एल ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 1 प्लस के एक्स के इक्वल है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ, ये देखें, इसका मतलब ये है कि एल इंटू एक्स इक्वल है 1 प्लस की एक्स के। तो यहाँ से हमें एक और बात का पता चला है स्टूडेंट कि अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन की हमने लीनियराइजेशन फाइंड आउट करनी है ना, तो लीनियराइजेशन फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है। हम इस फार्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रूफ हमें हमने देखा, प्रूफ किया है हमने। अब फार्मूले का प्रूफ हमें पता है, तो अब हमें किसी भी फंक्शन की लीनियराइजेशन फाइंड आउट करनी होगी ना, तो हम उसे नियरली इक्वल कर देंगे 1 प्लस के एस के, उसे सोल्व करेंगे, जो इसका आंसर आएगा वही उस फंक्शन की लीनियराइजेशन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 16 में हर फंक्शन की लीनियराइजेशन इस फार्मूले के थ्रू फाइंड। इसी तरह आप देखें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है। जो पहले हमने क्वेश्चन नंबर 15 में जिस फार्मूले का प्रूफ किया था, वही फार्मूला अब हम क्वेश्चन नंबर 16 में यूज़ करने वाले हैं। स्टेटमेंट देखें, यूज़ द लीनियर अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर के नियरली इक्वल टू 1 प्लस एक्स। कौन सी अप्रोक्सीमेशन यूज़ करनी है? ये वाली अप्रोक्सीमेशन हमने यूज़ करनी है। तरीका क्या है इस फार्मूले को याद रखने का कि 1 प्लस एक्स अगर उसकी पावर के है, कि कोई भी नंबर हो सकता है, नियरली इक्वल होगा 1 प्लस की एक्स। ये जो के है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है,
फिर टू फाइंड द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स नियर ज़ीरो, हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। ये फार्मूला यूज़ करते हुए इस फंक्शन की लीनियराइजेशन की वैल्यू को फाइंड करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो फाइंड करते हैं स्टूडेंट, देखें तो स्टूडेंट देखें इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। इसका पार्ट ए, ठीक है, इसका पार्ट ए है आपके पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल गिवन है आपके पास 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6 है। हमने फार्मूला ये लगाना है, ठीक है। उसकी पावर क्या है कि यहाँ पर क्या है 6 है, दरमियान में क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दरमियान में क्या है माइनस है। इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखें मैं लिखता हूँ 1 प्लस ये जो माइनस है इसे मैं एक्स के साथ लिख देता हूँ इस तरह से, देखें ये माइनस एक्स, अब दरमियान में प्लस आ गया, ठीक है। अब ऊपर से एक्स वैसे लिखा रहने, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं ना कि ये 1 प्लस ये पूरा एक्स है और उसकी पावर 6, यानी कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर के नियरली इक्वल टू, ये चीज़ किसके इक्वल है नियरली इक्वल टू, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 लगाएं, फिर दरमियान में प्लस लगाएं, फिर के लगाएं। यहाँ पर 1 है पर हमारे पास यहाँ पर 1 था, ठीक है। उसके बाद फिर के लगाएं, के यहाँ पर क्या है 6 है, और इनटू यहाँ पर फिर x लगाएं, x हमारे पास क्या है प्लस के बाद जो नंबर है वो क्या है x है, यहाँ पर x हमारे पास -6 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 माइनस 6x। तो इस फंक्शन की जो लीनियराइजेशन है वो किसके इक्वल है, ये 1 माइनस 6x के, यूजिंग द फार्मूला फॉर अप्रोक्सीमेशन। ये फार्मूला लगाकर हमने फाइंड किया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट बी को स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट बी को देखें स्टूडेंट। पार्ट बी इसका क्या कहता है स्टूडेंट, देखें इसका जो पार्ट बी है वो क्या है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब हमें क्या चाहिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पावर चाहिए, ऊपर चाहिए, ठीक है। 1 प्लस एक्स, ये देखें 1 माइनस एक्स नीचे लिखा हुआ, इसे ऊपर लिखना है किसी तरीके से ताकि वो पावर में बन जाए। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2, ठीक है। अब इसको मैं ऊपर लिखूंगा तो क्या बनेगा मुझे 1, ठीक है। अब ये माइनस नहीं चाहिए मुझे, प्लस चाहिए, क्योंकि ये देखें फार्मूले में क्या है प्लस है, तो मैं अब इसे प्लस लिखता हूँ, माइनस को एस के साथ लिख देता हूँ इस तरह से, ये देखें, ठीक है। ये इस तरह से होल पावर, फिर इसकी पावर नीचे 1 है, होल पावर ऊपर लिखेंगे तो इसकी पावर -1 बनेगी। अब ये आपके पास पावर के अकॉर्डिंग इस टाइप की शक्ल का बन चुका है। अब आपने यहाँ पर इसकी अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला लगाना है, ये नियरली इक्वल होगा 2 एज इट आएगा, ठीक है। अब 1 तो 1 आपको वैसे लिखा रहने दें, ये देखें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 वैसे लिखा रहेगा, फिर क्या आएगा दरमियान में प्लस आएगा, फिर क्या आएगा की आएगा, यहाँ पर के क्या है आपके पास -1, तो फिर के -1 वैसे लिखें, फिर उसके बाद एक्स आएगा, एक्स क्या है आपके पास -x, यहाँ पर x, क्योंकि के के साथ x मल्टीप्लाई होता है तो -1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर -x मल्टीप्लाई होता है, वो मैंने वैसे ही मल्टीप्लाई कर रखा है। आगे इसको सिंप्लीफाई करें मजीद 2 इंटू, अब ये चीज़ क्योंकि इसके इक्वल है ना तो इसे मैं इक्वल का साइन लगा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ इसकी अप्रोक्सीमेशन थी इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाया। ये छोटी छोटी बातें आप याद रखा करें, माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये x बन जाएगा जी। तो ये आपके पास आंसर है, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट सी को स्टेप बाय स्टेप सोल्व। इसी तरह इसके पार्ट सी को देखें स्टूडेंट, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, ये याद रखें। आप अगर किसी जगह जॉब के अप्लाई के लिए टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, या अगर आप कोई यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ तरह के यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट दे रहे हैं, उसमें भी ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या आप यूनिवर्सिटीज़ में किसी सेमेस्टर में ये अगर ये कोर्स पढ़ रहे हैं तो उसकी एग्ज़ाम में एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आ सकती हैं। कैलकुलस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, आपको याद रखनी चाहिए ये छोटी छोटी बातें अप्रोक्सीमेशन की। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, हमने वही फार्मूला यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो पावर आपके पास पहले है तो मैं यहाँ लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1 पहले से मौजूद है, दरमियान में प्लस भी लगा हुआ है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दें, ठीक है। नियरली इक्वल होता है 1 प्लस के एक्स के, तो के क्या है आपके पास 1 वैसे लिखा रहने दें, प्लस लगाएं के क्या आपके पास -1/2 है, और ये एंगल से मल्टीप्लाई, सॉरी एंगल कहता हूँ ये एक्स है, एक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ फिर इसके इक्वल है 1 माइनस x/2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट डी को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट देखें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट डी है, एफ एस इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर और उसकी होल अंडर रूट। स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 में जो फार्मूला बताया गया है ना, उस फार्मूले को गौर से पढ़ें, उस फार्मूले को समझें, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी। देखें 1 प्लस एक्स रेज टू पावर के है ना, वो नियरली इक्वल है 1 प्लस के मल्टीप्लाई होता है एक्स के साथ। अगर यहाँ पर 1 है तो ये देखें ये 1 है, तो तब ये फार्मूला यहाँ इस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 16 में के पार्ट डी में देखा, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास 1 नहीं है, यहाँ पर तो 2 है। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं इस 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 2 को जैसे ही कॉमन निकालूंगा तो अंदर मेरे पास यहाँ पर 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा। तो यहाँ पर मुझे 1 बनाना है। देखें इसके क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट ई को देखें,
यहाँ पर ऑलरेडी 1 था, हमें टेंशन नहीं पड़ी। यहाँ पर 1 था, टेंशन नहीं पड़ी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 1 था, टेंशन नहीं हुई हमें। यहाँ पर देखें पार्ट सी में यहाँ पर भी 1 था, टेंशन नहीं हुई। ठीक है, अब यहाँ पर देखें पार्ट डी में हमने देखा तो यहाँ पर तो 2 पड़ा हुआ है, तो 2 को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर 1 लाने के लिए लाजमी है, ताकि हम फार्मूला अप्लाई कर सकें, यहाँ पर 2 को कॉमन निकालें आप। तो एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास? एफ ऑफ एक्स है आपके पास अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर मैं जैसे 2, अच्छा मैं पहले ऐसे वैसे लिखा रहने देता हूँ, 2 प्लस एक्स स्क्वायर। मज़े अब मैं इसका स्टेप चेंज करता हूँ। देखें 2 को कॉमन निकालता हूँ, अंदर क्या रह जाएगा आपके पास? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये इस तरह से होगा ना। ठीक है, मैंने 2 को कॉमन निकाला हुआ है, अंदर कुछ भी नहीं किया। जैसे मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा। अब इसकी अंडर रूट को अलग अलग कर दें, मैं 2 अंडर रूट को अलग कर देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 से। तो इसकी अंडर रूट को मैं अलग कर लेता हूँ। ठीक है, और इसकी अंडर रूट को मैं अलग कर लेता हूँ, ये इस तरह से 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट, इस 2 अंडर रूट को मैं वैसे लिखा रहने देता हूँ, मुझे यहाँ पर इसकी पावर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि फार्मूला मेरे पास पावर में था। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये एक्स स्क्वायर के नीचे 2 डिवाइड हो रहा है, 1 अकेला है, और उसकी होल पावर क्या है आपके पास? 1/2। अब मैंने यहाँ पर फार्मूला अप्रोक्सीमेशन का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, 2 अंडर रूट एज इट आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला क्या था? फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास ये था कि पहला आपके पास 1 एज इट आएगा, फिर जो पावर है वो जस्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाती है। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे पावर को, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g, तो ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट ई को स्टेप बाय स्टेप देखें। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट ई है। ठीक है, तो आपके पास क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स इक्वल है आपके पास 4 प्लस 3x रेज टू पावर 1/3। स्टूडेंट अगर आप याद करें, आपके पास फार्मूला क्या होता है? मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ। देखें फार्मूला होता है आपके पास, इस फार्मूले को यूज़ करके हमने इसकी अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू को फाइंड करना है स्टूडेंट। तो याद रखें, सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें से मुझे फार्मूले में क्या चाहिए? 1 चाहिए पहले नंबर पर, फिर दरमियान में प्लस चाहिए। प्लस तो है पर दरमियान में, लेकिन पहले 1 नहीं है, इस 4 को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट याद रखें, अब 4 को अगर कॉमन निकालेंगे तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स। ठीक है, होल आपके पास जो पावर है वो एज इट आएगी, वो क्या है? पावर है 1/3 है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें इसको। अब 4 की पावर 1/3 को अलग कर लें, 4 की पावर 1/3 हमने अलग कर लिया, इंटू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4x, और इसकी पावर 1/3 हमने अलग कर ली। पावर अलग कर सकते हैं, इशू नहीं है। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, आगे हमें क्या करना पड़ेगा? आगे हमने वही अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला लगाना है। अगर आपके पास 1 है दरमियान में प्लस है, तो 1 है दरमियान में प्लस है, 1 है दरमियान में प्लस है, तब हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे आगे लिखूंगा नियरली 4 रेज टू पावर 1/3। ठीक है, इंटू ये चीज़ तो ऐसे आएगी ना, 4 की पावर 1/3। अब मैंने ये फार्मूला लगाना है, 1 प्लस के ऐसे लिखना है, तो 1 के आगे मैंने प्लस लिखना है, फिर के क्या है? यहाँ पर पावर है 1/3 पावर, फिर मैंने क्या लिखना है? एक्स लिखना है। एक्स हमारे पास क्या है? 3/4 इंटू एक्स है, 3/4 इंटू एक्स है, तो ये 2 बार ब्रैकेट यहाँ पर बंद होगी, ये इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखें, 4 रेज टू पावर 1/3 इंटू 1 प्लस 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा? x/4, ये इस तरह से होगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास आंसर है। अब इसी तरह स्टूडेंट देखें, नेक्स्ट आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट एफ को स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट एफ है कि एफ ऑफ एक्स आपके पास ये गिवन है। ठीक है, अब इसे मैं कुछ इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ। ये √3 है ना, इसमें इस तरह लिख सकता हूँ। देखें 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 2 होल की पावर 1/3, फिर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 से, तो 2/3 बन जाएगा। क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है, ये देखें 1 - 1/2 प्लस एक्स है, और इसकी पावर अंदर क्या लिखी हुई है? अंदर इसकी पावर लिखी हुई है 2। तो स्टूडेंट अगर आप याद करें तो √3 है, तो ये √3 का इसका मतलब ये है कि ये इसकी पावर अंडर में ये 1/3 होता है। ठीक है, अब जब जैसे ही ये √3 है ना, अंडर रूट रेडिकल फॉर्म में 3 क्यों लिखा हुआ है? ये 1/3 है इसकी वैल्यू, 2 तो एज इट आएगा ना, वो होल स्क्वायर है उसका। तो फिर इससे जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? देखें 1 - 1/2 प्लस एक्स, और इसकी होल पावर आपके पास बन जाएगी 2/3। स्टूडेंट याद करें, फार्मूले में आपके पास दरमियान में प्लस होना चाहिए, पहले 1 होना चाहिए। पहले 1 तो है ठीक है, लेकिन दरमियान में प्लस नहीं है, तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैं लिखता हूँ 1 प्लस, इस माइनस को मैं लिख देता हूँ अंदर, -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। अब ये पूरा का पूरा आपके पास कंसीडर होगा ये वाला एक्स, ये पूरा का पूरा, और उसकी होल पावर के क्या यहाँ पर 2/3 है। अब दरमियान में प्लस है और पहले
1 है तो मैं यहाँ पर फार्मूला ये वाला लगा सकता हूँ। तो ये नियरली इक्वल होगा, किस चीज़ के इक्वल होगा, 1 प्लस के एक्स के। तो 1 दरमियान में प्लस के है आपके पास 2/3 है, और एक्स के है आपके पास यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा जस्ट, देखें किस तरह से, माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूँ, 1 माइनस ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, नीचे मल्टीप्लाई 3 टू द 6 प्लस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x बन जाएगा जी। तो ये आपके पास आंसर है। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, क्या लिखा गया है, फास्टर देन अ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से भी फास्ट आप वैल्यू निकालें, किसकी, यूज़ द अप्रोक्सीमेशन फार्मूला। ये देखें, ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे अगेन, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर नियरली इक्वल टू 1 प्लस के एक्स टू एस्टिमेट द फॉलोइंग। इन दो की वैल्यू को निकालने के लिए ये फार्मूला आप यूज़ करें और आपके पास वैल्यू निकल आएगी। आप किस तरह से करेंगे, देखें पार्ट ए देखें, इसका पार्ट ए क्या बोलता है आपके पास, ए आपके पास गिवन है 1.0002 और होल पावर इसकी क्या है 50 है। अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट, वो कहता है कैलकुलेटर से भी फास्ट, तो किस तरह से करेंगे, देखें आसान सा तरीका है, वही फार्मूला, पहले 1 बनाना है फिर दरमियान में x रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वैल्यू न्यूमेरिकल ही है, तो क्या करना पड़ेगा, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा 0, फिर पॉइंट वैसे, फिर बाकी नंबर वैसे 0 0 और ये 2 जी, क्योंकि जब मैं इनको ऐड करूँगा तो मुझे यही चीज़ मिलेगी, और होल पावर आपने वैसे लिखा रहने देना है। ठीक है, अब दरमियान में प्लस आ गया, शुरू में 1 आ गया, टेंशन ही नहीं है। अब हम जस्ट नियरली इक्वल लगाएंगे और ये फार्मूला लगाएंगे, 1 लगाएंगे, दरमियान में प्लस लगाएंगे और पावर लगाएंगे, पावर क्या है 50 इंटू, फिर x लगाएंगे, x क्या है आपके पास 0.0002। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, देखें 1 वैसे लिखा रहने दें। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 0.01 और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 1.01, ये इस तरह से। ठीक है, इसके पार्ट बी को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं स्टूडेंट। अब देखें इसका जो पार्ट बी है वहाँ पर क्या गिवन है आपके पास गिवन है 3 रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है और अंडर रूट में क्या है 1.009 है। स्टूडेंट हमें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले 1 बनाना है, फिर दरमियान में प्लस लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सेम वही रूल है, आसान सा है। देखें मैं इसे लिखता हूँ 1.009 को मैं लिखता हूँ 1 प्लस 0.009, क्योंकि जब मैं इनको ऐड करूँगा तो यही चीज़ बनेगी, और होल पावर और अंडर रूट 3 तो इसकी वैल्यू होती है 1/3। स्टूडेंट गौर करें, अब मैं यहाँ पर फार्मूला लगा सकता हूँ क्योंकि मुझे दरमियान में प्लस मिल गया है और यहाँ पर ये 1 है, तो मैं इसे नियरली इक्वल करूँगा 1 प्लस, और ये जो पावर है ये जस्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3 इंटू 0.009। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे स्टूडेंट, देखें मैं इसे लिखता हूँ इक्वल टू 1/3 को इससे 1 प्लस, इसलिए अब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो क्या बनेगा 0 वैसे आएगा, 009 पर डिवाइड हो जाएगा तो 3 बन जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 1.003 जी, तो इसका ये आंसर निकलता है। ठीक है, अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 18 को स्टेप बाय स्टेप इसी तरह स्टूडेंट देखें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या कहा गया है, फाइंड लीनियराइजेशन ऑफ द फंक्शन f of x + 1 अंडर रूट प्लस साइन एक्स। साइन के x के साथ अंडर रूट नहीं है, ये अलग है। एट x = 0 हमने क्या करना है, x = 0 सेंटर को लेकर हमने लीनियराइजेशन की वैल्यू को फाइंड करनी है। हाउ, फिर बताना है हाउ इज इट रिलेटेड टू द इंडिविजुअल लीनियराइजेशन ऑफ x + 1 अंडर रूट एंड साइन x एट x = 0। क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि आप इस फंक्शन की लीनियराइजेशन फाइंड करें और बताएं कि ये जो इस फंक्शन की जो लीनियराइजेशन आई है वो इस की लीनियराइजेशन और इसकी लीनियराइजेशन के कैसे रिलेटेड है, यानी कि इंडिविजुअल का मतलब होता है अलग अलग। इसकी लीनियराइजेशन में अलग से फाइंड करूं और इसकी लीनियराइजेशन में अलग से फाइंड करूं और बताऊं इनका जो आंसर आए वो आंसर इस वाले लीनियराइजेशन के आंसर से कैसे रिलेटेड है। समझ आई आपको बात, तो ये इस तरह से हमने इसको करना है क्वेश्चन नंबर 18 को स्टेप बाय स्टेप। सो स्टूडेंट देखें, तो मैं यहाँ पर करता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास जो है ये जो फंक्शन है वो किसके इक्वल है, f of x के इक्वल है। तो ये सपोज तो नहीं करना, ये तो गिवन है, तो मैं लिखता हूँ गिवन डेट f of x = x + 1 अंडर रूट प्लस साइन x। ठीक है, तो मेरे पास जो गिवन फंक्शन था मैंने उसकी क्या फाइंड करनी है, लीनियराइजेशन फाइंड करनी है। तो लीनियराइजेशन फाइंड करने के लिए मुझे पता है मुझे डेरिवेटिव भी तो लेना पड़ता है। तो f का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू x, इसकी पावर 1/2 है, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। अगर इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो पावर पहले आएगी 1/2, फिर पावर में एक कम कर देंगे x + 1
और इसकी पावर 1/2 -1 करेंगे तो पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है cos x के इक्वल निकलता है। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। अब इस चीज़ को मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, देखें 1/2 और अंडर रूट में मैं लिखूँगा x+1। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, यानी कि इसकी जो पावर थी ना -1/2 से मैं नीचे लिखा, फिर उसकी पावर 1/2 अंडर रूट की इक्वल होती है, प्लस cos x को वैसे लिखा रहते हैं। अब लीनियराइजेशन का फार्मूला लगाएं, x = 0 आपके पास क्या है उसका सेंटर देखें। नो सेंस वी नो डैट फार्मूला किसके इक्वल होता है आपके पास, L × x इक्वल होता है आपके पास। तो Lx इक्वल होता है आपके पास किस चीज़ के इक्वल होता है स्टूडेंट, f(a), ठीक है, प्लस f का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू a इंटू x माइनस a के इक्वल होता है आपके पास। ठीक है, याद रखें स्टूडेंट, आप लीनियराइजेशन फाइंड कर रहे हैं, इसकी f की फाइंड कर रहे हैं ना, तो फिर मैं इसको लीनियराइजेशन के साथ नीचे छोटा सा f बना लेता हूँ, ये इस तरह से। समझा रही है आपको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो लीनियराइजेशन है वो गिवन फंक्शन की आप फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें आगे, इसको आगे आपने जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है, LF × x इज़ इक्वल टू। अब देखें x किसके इक्वल होता है आपको पता है, a के इक्वल होता है। ठीक है, ऊपर आपके पास x किसके इक्वल गिवन था, x = 0 के इक्वल गिवन था ना, और आपके पास गिवन था x = 0। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। तो मैं यहाँ पर a की वैल्यू क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ स्टूडेंट। देखें f(0) प्लस f का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू 0 इंटू x माइनस 0। नोट करें आपके पास f(0) की वैल्यू क्या होगी, अब डायरेक्ट यहाँ पर चीज़ों को ज़रा समझें। f(0) यहाँ पर आप x की जगह 0 रखें तो f(0) बन जाएगा। f(0) = 0 + 1 की अंडर रूट क्या होती है, 0 + 1 1 1 की अंडर रूट 1 ही होती है, साइन 0 0 की इक्वल होता है। इसका मतलब 1 की अंडर रूट 1 निकलेगी, तो f(0) की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1 आएगी, प्लस f का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू 0। अब यहाँ पर देखें, f का फर्स्ट डेरिवेटिव s की जगह 0 रखें तो 1/s की जगह 0 1 1 की अंडर रूट 1 होती है, तो 1/2 आ जाएगा, cos 0 1 की इक्वल आ जाएगा, 1/2 + 1 तो 3/2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3/2 इंटू x, और ये 0 - 0 तो वैसे आ रहा है तो उसको आप छोड़ दें। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 1 + 3/2 x की इक्वल आ गई। नहीं समझ आई आपको, ये यहाँ पर देखें ना, पहले यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 + 1 तो क्या हो जाएगा, 1 1 की अंडर रूट 1 तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, 1/2 वैसे। अब यहाँ पर आप समझें कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, जस्ट 1/2 लिखा हुआ है। प्लस को वैसे रखें, cos 0 क्या होता है, 1 1/2 + 1 1/2 + 1 = 3/2, तो ये 3/2 वैसे लिख दिया। समझा रही है आपको, तो ये इस तरह से मैंने किया हुआ है स्टूडेंट। अब गिवन फंक्शन की जो लीनियराइजेशन है स्टूडेंट, वो किसके इक्वल आई है, इस चीज़ के इक्वल आई है। अब मैंने बताना है कि अब ये जो लीनियराइजेशन आई है, ये इसकी अलग से लीनियराइजेशन लूँगा, इसकी अलग से लीनियराइजेशन लूँगा, फिर मैं बताऊँगा कि इसका इन दोनों का जो आंसर आया है वो आंसर किस तरह से इस गिवन फंक्शन की लीनियराइजेशन से मैच हो रहा है। ठीक है, अब लेट कर लिया मैंने, आपके पास लीनियराइजेशन किसकी फाइंड करनी थी, ये इसकी फाइंड करनी है ना, अलग अलग, इसकी भी और इसकी भी। ये एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का, तो मैं लेट कर लेता हूँ या सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास g(x) के इक्वल है। नो, सपोज कर लिया मैंने कि यहाँ पर मैं इसे कुछ इस तरह से लिखता हूँ कि आपके पास g(x) किसके इक्वल है, आपके पास x + 1 की अंडर रूट के, और दूसरा फंक्शन मैं h(x) का नाम दे देता हूँ उसे, वो क्या था आपके पास, ये देखें जी, इस वाले को मैंने किसका नाम दे दिया है, इस वाले को मैंने नाम दिया है g(s) का, और इस वाले को नाम दे रहा हूँ मैं h(s) का। साइन h(s) किसके इक्वल आएगा जी, साइन x के। ठीक है, अब मैंने इसकी अलग से लीनियराइजेशन फाइंड करनी है और इसकी अलग से लीनियराइजेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखें स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। पहले इसकी मुझे लीनियराइजेशन फाइंड करनी है तो इसका मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो पहले g(x) के आपके पास x + 1 और उसकी अंडर रूट है, तो मैं इसका जब डेरिवेटिव लूँगा तो क्या बनेगा आपके पास, g का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू x क्या बनेगा, पावर पहले, फिर पावर में एक कम कर देंगे, तो x + 1 रेज़ टू पावर 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आएगा, सोल्व करेंगे तो 1/2 अंडर रूट x + 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसका फिर अगेन वही फार्मूला लगाना है। लीनियराइजेशन का फार्मूला क्या होता है आपके पास अब मेरे पास फंक्शन कौन सा है, g वाला फंक्शन है, तो g, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अब देखें इसको ज़रा इस तरह लिख लेते हैं। मैंने फाइंड करनी है लीनियराइजेशन किस फाइंड करनी है, इस फंक्शन की, तो साथ में मैं छोटा सा g लगा लेता हूँ। ठीक है, और ये इंटू x इक्वल टू, अब इसका फार्मूला होता है मेरे पास, मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ स्टूडेंट। देखें इसका फार्मूला किसके इक्वल होता है, मुझे पता है कि लीनियराइजेशन का फार्मूला होता है f(a), ठीक है, सो यहाँ पर g है तो g(a) आएगा ना, तो उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग
अब देखें जस्ट अपने वैल्यूज़ को पुट करना है किसी ना किसी तरीके से। देखें जी ऑफ ए, मुझे क्या चाहिए, एक्स की जगह मैं ए रख दूंगा तो क्या रखेगा a+1 के अंडर रूट, और ए मुझे गिवन है 0, या एक्स की वैल्यू मुझे ये देखें ना, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या गिवन था आपके पास, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपके पास गिवन था, ये देखें एक्स इक्वल टू 0 था, हमें पता है एक्स ए के इक्वल है, तो ए की वैल्यू क्या निकलती है, 0 निकलती है, तो मैं ए की वैल्यू वहाँ पर 0 रखता हूँ जी। तो जैसे हम ए की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, ए की वैल्यू 0 प्लस जी का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू 0 इंटू एक्स माइनस 0। स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखें जी ऑफ 0, 0 रखेंगे तो 1 के रूट 1 के इक्वल आएगी, प्लस जी का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू 0, 0 प्लस 1, तो इसका आंसर 1/2 के इक्वल आएगा, एक्स एज इट आएगा जी। तो इसका आंसर क्या है 1 + 1/2 एक्स के, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन की लीनियराइजेशन एच ऑफ एक्स की, इस वाले की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और स्टार बना लेता हूँ ताकि वो पता चले कि सेकंड फंक्शन है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हो रही है, देखें आपके पास क्या था, एच ऑफ एक्स गिवन है आपके पास साइन एक्स के, ठीक है। आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, एच का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू एक्स, साइन एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स के डेरिवेटिव उसका, ठीक है। नेक्स्ट अब लीनियराइजेशन फाइंड कर रहे हैं, तो लीनियराइजेशन किस तरह से फाइंड करेंगे, लीनियराइजेशन यहाँ पर मैं छोटा सा एच बना लेता हूँ, ठीक है, इंटू एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन क्योंकि एच में है, ठीक है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर लिखता हूँ एच ऑफ ए, ठीक है, प्लस एच का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू ए इंटू एक्स माइनस ए। स्टूडेंट अगर आप गौर करें ना तो यहाँ पर ए की वैल्यू मैं क्या रखी थी, 0 रखी थी, तो एच ऑफ 0 प्लस एच का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू 0 इंटू एक्स माइनस 0, इसको सोल्व करें। देखिए एच ऑफ 0 क्या आएगा आपके पास, एच की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 की इक्वल, तो एच ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी 0 प्लस एच का फर्स्ट डेरिवेटिव। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। अगर आप गौर करें तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0 के इक्वल निकलती है, तो लेकिन ये तो प्राइम है, अगर ये प्राइम है तो मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो एच की वैल्यू मैंने यहाँ पर सॉरी ये देखें एक्स की मुझे क्या किसकी वैल्यू चाहिए, एच का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू 0, एक्स की जगह 0 कहूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, 1 इंटू एक्स माइनस 0, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स। नोट करें स्टूडेंट कि जी ऑफ एक्स की लीनियराइजेशन का जो आंसर आया है वो 1 + 1/2 एक्स है, और इसकी एच ऑफ एक्स की लीनियराइजेशन का जो आंसर आया है वो क्या है एक्स है। अगर आप यहाँ पर गौर करें ना, एक कनेक्शन है, एक रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, देखिए यहाँ पर इसका आंसर है एक्स, यहाँ पर इसका आंसर है 1 + 1/2 एक्स, 1 तो है, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, देखें 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 एक्स प्लस एक्स, क्योंकि जब मैं इनका एलसीएम लूँगा तो 3/2 एक्स आएगा ना। अब ये चीज़ किसके इक्वल है, 1 + 1/2 एक्स किसके इक्वल है, ये देखें ये एल जी इंटू एक्स के इक्वल है। अब यहाँ पर एक्स किसके इक्वल है, एक्स यहाँ पर ये देखें एक्स इक्वल है एल एच एक्स के, तो मैं लिखूंगा कि लीनियराइजेशन ऑफ द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ लीनियराइजेशन ऑफ इंडिविजुअल फंक्शन जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स। तो मैं लिखता हूं यहां पर ये स्टेटमेंट ये इस तरह से लिखें, देखें हेंस आपके पास क्या है, जो गिवन फंक्शन की लीनियराइजेशन ऑफ द एफ है, गिवन फंक्शन की जो लीनियराइजेशन है वो किसके इक्वल आई है, लीनियराइजेशन ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन की, ठीक है, प्लस लीनियराइजेशन ऑफ एच ऑफ एक्स फंक्शन की। किस तरह से, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया आपके पास 1 + 3/2 एक्स के, और इसका आंसर क्या आया आपके पास 1 + 1/2 एक्स के, और इसका आंसर किसके है एक्स के। ये दोनों इक्वल हैं बेसिकली, इनका एलसीएम जब मैं लूँगा, ठीक है, तो मैं इसे लिखूँगा 1 + 3/2 एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो बनेगा 3/2 एक्स के जी। तो ये इक्वल हैं, तो मैं कहूँगा लीनियराइजेशन ऑफ द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ लीनियराइजेशन ऑफ फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x अंडर रूट एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स के, ठीक है स्टूडेंट। तो ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। तो आज की इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 को और 15 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया है। हमने लीनियराइजेशन की डेफिनेशन यूज़ की और एक अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला यूज़ किया और रिमेनिंग क्वेश्चन को सोल्व किया स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।